अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको सैर करवाऊंगा जनूबी एशिया में मौजूद सिर्फ इस्लाम के नाम पर मार्ज़े वजूद में आने वाले मुल्क और जनूबी एशिया में एटमी ताकत में दूसरे और इस्लामी ममालिक में वाहिद एटमी इस्लामी मुल्क होने का एजाज रखने वाले प्यारे से मुल्क पाकिस्तान की। मैं पाकिस्तान के बारे में आपको कुछ ऐसे दिलचस्प हक़ाइक़ से आगाह करूंगा जिनसे यकीनन बहुत से पाकिस्तानी खुद भी लाइल्म होंगे। तो पाकिस्तान रोए जमीन पर एक ऐसा मुल्क है जिसमें पहाड़, दरिया, झीलें, तपते सहरा और सरसब्ज मैदानी इलाके, आसमान की बुलंदियों को छूते पहाड़, जमीन के सीने में उतरते समंदरों की सरहदें, सर्द और गर्म हवाओं का मिलन, बारिशों और खुश्की का मस्कन, पतझड़ का मौसम और हजारों रंगों के फूल खिलाती सरजमीन, सोने के पहाड़, तेल कोयले के ज़खायर और न जाने खुदावंद करीम की कितनी इनायात का हामिल है। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान से अलहदगी की सूरत में मार्ज़े वजूद में आया। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जो सिर्फ इस्लाम के नाम पर आजाद हुआ। इसका मुकम्मल सरकारी नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। 2020 की मर्दमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की कुल आबादी 22 करोड़ 8,92,340 अफराद पर मुश्तमिल है और आबादी के एतबार से ये दुनिया में 5वां बड़ा मुल्क शुमार होता है। पाकिस्तान का कुल रकबा 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर है। पाकिस्तान रकबे के लिहाज से दुनिया में 36वें नंबर पर आता है। सरहदी एतबार से ये 1040 किलोमीटर साहली पट्टी का हामिल मुल्क है। पाकिस्तान के मशरिक में भारत, शुमाल मशरिक में चीन और मगरिब में अफगानिस्तान, जुनूब मगरिब में ईरान वाक़े है और जनूबी पाकिस्तान की समंदरी हुदूद ओमान की समंदरी हुदूद से जा मिलती है। पाकिस्तान उन कदीम इलाकों में शामिल है जिन पर मुख्तलिफ तहजीबों और बहुत से गैर मुल्की जंगजुओं का असर और रसूख कायम रहा है और उन्होंने इस पर अपनी सल्तनत कायम किए रखी। इनमें यूनानी, ईरानी, अरब, हिंदू, मंगोल और तुर्क हमला आवरों ने अपनी हुकूमत कायम की। इनके अलावा मौर्य सल्तनत, मुगल सल्तनत, मुगलिया सल्तनत का सिख सल्तनत और बरतानवी राज का अहम हिस्सा रहा है। पाकिस्तान ने 1947 में आजादी हासिल करने के बावजूद 9 साल बाद 1956 में पहला आइन मुतारिफ करवाया। 1965 में भारत की तरफ से पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की गई जिसमें भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन सिर्फ 6 साल बाद नस्ली और अखलाकी बुनियाद पर उठने वाली नफरत की एक लहर ने फिर दोनों मुल्कों को जहर उगलने के लिए एक दूसरे के आमने सामने ला खड़ा किया, जिसके नतीजे में 1971 में होने वाली जंग में पाकिस्तान का एक हिस्सा जुदा हो गया जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि बांग्लादेश की अलहदगी के दौरान तकरीबन 5 लाख अफराद लुकमा अजल बने। पाकिस्तान का नाम तहरीक पाकिस्तान के कारकुन चौधरी रहमत अली ने 1933 में तजवीज किया था। पाकिस्तान का परचम 2 रंगों सब्ज और सफेद रंग पर मुश्तमिल है और सबसे बढ़कर सब्ज रंग पर चांद सितारा बना हुआ है। पाकिस्तानी परचम को 11 अगस्त 1947 को मुल्क की आजादी से 3 दिन पहले एक मीटिंग में अपनाया गया, जिसे आजादी के बाद भी बरकरार रखा गया। पाकिस्तानी परचम को हर रोज एक अजीम जोशो जज्बे के साथ वाघा बॉर्डर पर लहराया जाता है और सलामी पेश की जाती है। दोस्तों, आबादी के लिहाज से कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है। पाकिस्तान के मौजूदा इलाके कदीम तरीन इंसानी तहजीबों का मरकज रहे हैं, जिनके वाज़े सबूत तहजीबों की बर्बादी के मुंह बोलते सबूत हैं, जिनमें मोहनजोदारो और हड़प्पा के आसार शामिल हैं। कहा जाता है कि इन कदीम तहजीबों के दौरान हुकूमत मुल्तान शहर हिंदुओं का एक मजबूत किला समझा जाता था। टेक्सला शहर तकरीबन 1000 कबल मसीह से आबाद है, जो इन कदीम तहजीबों में शुमार होता है। फारसी तहजीब के हुक्मरानों ने इस इलाके पर 519वीं के दौरान हुकूमत कायम की। टेक्सला की यूनिवर्सिटी दुनिया की इब्तिदाई यूनिवर्सिटियों में शुमार होती है, जिसकी बुनियाद 6ठी सदी सिद्दीकी दौर में रखी गई थी। 711 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फतह किया, जिसके बाद बरे सगीर में इस्लाम की इब्तिदा शुरू हुई। इसके बाद यहाँ पर महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी ने एक तवील अरसे तक हुकूमत की। 1930 में बर्रे सगीर में मुसलमानों की सियासी जमात ने बेहद मकबूलियत हासिल की और 1940 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग ने 90% वोट हासिल करके मुसलमानों की आजादी की तहरीक पर कामयाबी की मोहर लगा दी। जून 1947 को भारत के जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस के अबुल असर आजाद, जमात मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जनाह और सिखों की तरफ से तारा सिंह ने बर्रे सगीर के माउंट बेटन
کانسٹیٹیوشن اور وائس رائے کے سامنے آزادی کی منتقلی کی تجویز کردہ شرائط پر اتفاق کیا اور یوں اس تجویز پر 1947 کو عمل درآمد کیا گیا۔ اس تقسیم کے نتیجے میں ہونے والے فسادات میں تقریباً 20 لاکھ افراد موت کی وادی میں چلے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ تقسیم پاک و ہند کے دوران تقریباً 6.5 لاکھ مسلمانوں کو بھارت سے مغربی پاکستان اور 4 لاکھ ہندوؤں کو مغربی پاکستان سے بھارت منتقل کیا گیا۔ ایک اندازے کے مطابق انسانی تاریخ کی یہ سب سے بڑی منتقلی تھی۔ 1947 میں آزادی کے بعد ملک کے پہلے صدر قائد اعظم محمد علی جناح منتخب ہوئے، لیکن اس کے بعد مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری لیاقت علی خان ملک کے پہلے وزیر اعظم منتخب کیے گئے۔ 1949 میں جماعت اسلامی کے بانی مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ اور مولانا شبیر عثمانی رحمت اللہ علیہ نے مکمل طور پر ملک کا آئین شرعی قوانین کے تحت بنانے کا مطالبہ کیا، جس کے نتیجے میں 1962 اور 1973 کے قوانین کو مکمل طور پر اسلام اور شریعت کی بنیاد پر ترتیب دیا گیا۔ تو ملک میں سیاسی بحران کی وجہ سے 1958 میں پہلا مارشل لا نافذ العمل کیا گیا اور ملک کی باغ ڈور جنرل ایوب کے ہاتھ میں آ گئی۔ پاکستان کے تمام بڑے آبی ڈیم جنرل ایوب خان کے دور آمریت میں ہی بنائے گئے۔ ایوب خان کے دور میں ملک میں ترقی تو ہوئی، لیکن مشرقی پاکستان دور ہوتا گیا۔ 1963 میں دوسرا آئین نافذ ہونے کے باوجود ملک کے حالات بگڑتے گئے۔ عوامی رد عمل کے پیش نظر جنرل ایوب خان نے حکومت فوجی جنرل یحییٰ خان کے حوالے کر دی۔ 1971 کے عام انتخابات میں یحییٰ خان کو واضح برتری حاصل ہوئی، لیکن یحییٰ خان نے مشرقی پاکستان میں فوجی آپریشن کو ترجیح دی، جس کا بھارت نے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے مشرقی پاکستان کے علیحدگی پسندوں کی بھرپور مدد اور حمایت کی، جس کے نتیجے میں دسمبر 1971 کو مشرقی پاکستان کی جگہ ایک نیا ملک بنگلہ دیش دنیا کے نقشے پر ابھر کر سامنے آیا۔ پھر 1977 تک ملک میں PPP کی حکومت قائم رہی، جس میں ذوالفقار علی بھٹو پہلے صدر اور بعد میں ملک کے وزیر اعظم کے عہدے پر رہے، لیکن ملک میں حزب اقتدار اور حزب اختلاف کے درمیان کشیدگی کی صورت میں 1977 میں دوبارہ مارشل لا نافذ کیا گیا۔ 1977 سے 1988 تک مارشل لا کا دور تھا۔ اس دور میں جنرل ضیاء الحق ملک کے حکمران تھے۔ 1985 میں غیر جماعتی انتخابات ہوئے، جس میں جنیجو کی حکومت بنی، جسے 1985 میں جنرل ضیاء الحق نے برطرف کر دیا۔ 1988 میں جنرل ضیاء الحق کا طیارہ بہاولپور سے آتے ہوئے حادثے کا شکار ہو گیا، جس میں ضیاء الحق سمیت اعلیٰ عسکری قیادت بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تو 1988 کے بعد سابق صدر ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی بے نظیر بھٹو ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی، لیکن 4 ماہ بعد ہی ملک کے صدر غلام اسحاق خان نے حکومت کو برطرف کر دیا اور 1990 میں میاں محمد نواز شریف کی حکومت قائم ہوئی، جو صرف 3 سال بعد 1993 میں ختم ہو گئی۔ اس کے بعد پاکستان کے نئے صدر فاروق لغاری بنے اور 1993 کے انتخابات میں پھر سے پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی۔ 1997 میں صدر فاروق لغاری نے یہ حکومت برطرف کر کے دوبارہ الیکشن کا حکم دیا اور 1997 میں نواز شریف دوبارہ ملک کے وزیر اعظم بن گئے، مگر افسوس کہ مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں فوج اور حکومت کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی، جس کے نتیجے میں 1999 میں فوجی جنرل مشرف نے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ 2001 میں ظفر اللہ خان جمالی ملک کے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ 2004 میں کچھ عرصے کے لیے چودھری شجاعت نے وزارت عظمیٰ کی ذمہ داریاں بھی سنبھالی، لیکن شوکت عزیز کے قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہونے کے بعد وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے دیا۔ وزیر اعظم شوکت عزیز 15 نومبر 2007 کو قومی اسمبلی کی مدت پورے ہونے پر مستعفی ہو گئے اور 16 نومبر 2007 کو میاں محمد سومرو نے عبوری وزیر اعظم کا حلف اٹھایا۔ 2007 میں بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد 2008 کو ایک بار پھر PPP برسر اقتدار آئی اور یوسف رضا گیلانی ملک کے نئے وزیر اعظم بنے، جو 22 جون 2012 کو نااہلی کی وجہ سے مستعفی ہو گئے اور راجہ پرویز اشرف نئے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ مئی 2013 کے انتخابات میں مسلم لیگ نون ایک بڑی جماعت بن کر ابھری اور یوں میاں محمد نواز شریف تیسری بار وزیر اعظم منتخب ہوئے، لیکن 2017 کو عدالت نے پاناما کیس کی وجہ سے نواز شریف کو تاحیات نااہل قرار دیتے ہوئے برطرف کر دیا اور پاکستان مسلم لیگ نون کے شاہد خاقان عباسی ملک کے وزیر اعظم بن گئے۔ 2018 کے عام انتخابات میں ملک کی ایک سرگرم باقی تبدیلی اور نئے پاکستان کا موٹو لے کر سامنے آئی
और भारी अक्सरियत हासिल करने के बाद PTI के चेयरमैन इमरान खान मुल्क के नए वजीर आजम मुंतखब हुए। जुग्राफियाई लिहाज से पाकिस्तान जनूबी एशिया के शुमाल मगरबी हिस्से में वाक़ है। पाकिस्तान 1046 किलोमीटर समंदरी और 6774 किलोमीटर जमीनी सरहद का हामिल मुल्क है। इसकी जमीनी सरहद अफगानिस्तान के साथ 2430 किलोमीटर, चीन के साथ 523 किलोमीटर, इंडिया के साथ 2912 किलोमीटर और ईरान के साथ 909 किलोमीटर की सरहद मिलती है। सबसे बड़ा दरिया दरियाए सिंध है जो पाकिस्तान के शुमाल से शुरू होकर खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सूबा सिंध से गुजर कर समंदर में गिरता है। सूबा सिंध के वस्ती सूबा पंजाब के शुमाली और वस्ती इलाके मैदानी है और सूबा पंजाब के जनूबी इलाके सहराई है और बलूचिस्तान में ज्यादातर पहाड़ी सिलसिले पाए जाते हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली इलाका जात में दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ी सिलसिला वाक़ है, जिनमें 26,660 फीट तक बुलंद बाला चोटियां शामिल हैं। मौसमी लिहाज से पाकिस्तान को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसमें दिसंबर से फरवरी तक मौसम ठंडा, मार्च से मई तक गर्म मौसम रिकॉर्ड किया गया है, जबकि 2 मौसम खज़ां और बहार है, जिनमें मानसून की बारिशें भी काबिल जिक्र हैं। जनूबी बलूचिस्तान और सिंध में बेशुमार नारियल के जंगलात बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। पाकिस्तान के जंगलात में तकरीबन 660 इक़साम के परिंदे पाए जाते हैं। इसके अलावा जानवरों में सैयारे, खरगोश, भारतीय पॉमलिन, जंगली बिल्ली, सहराई बिल्ली, मार्कोपोलो भेड़ या आइबेक्स और नायाब नस्ल के बर्फानी चीते भी शामिल हैं। पाकिस्तानी दरियाओं में 198 मछली के मुख्तलिफ इक़साम और 5000 के करीब कीड़ों की मुख्तलिफ नस्लें भी रिकॉर्ड की गई हैं। दोस्तों, पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दूसरा बड़ा इस्लामी मुल्क है, जबकि पहले नंबर पर इंडोनेशिया आता है। पाकिस्तान को एटमी ताकत होने की वजह से आलम इस्लाम में एक अलग मकाम हासिल है। पाकिस्तान एक आजाद खारजा पॉलिसी रखता है, खास तौर पर एटमी हथियारों का मामला हो या असलहा की खरीदो फरोख्त का। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने सबसे पहले चीन के साथ रस्मी और सिफारती ताल्लुकात कायम किए। चीन ने गवादर की बंदरगाह में सरमायाकारी करके एक लाजवाल दोस्ती की मिसाल कायम की। पाकिस्तान के मुस्लिम ममालिक के साथ लाजवाल ताल्लुकात हैं, खास तौर पर इंडोनेशिया की आजादी तहरीकों में शमूलियत से अलजायर, त्यूनिस, मेराकश और इरिट्रिया के साथ करीबी ताल्लुकात कायम है। पाकिस्तान इस्लामी ताउन तंजीम OIC का रुकन भी है। पाकिस्तान को 4 वफाकी सूबों में तकसीम किया गया है, जिनमें सूबा पंजाब, सूबा खैबर पख्तूनख्वा जिसका पुराना नाम सूबा सरहद आता है, सूबा सिंध, सूबा बलूचिस्तान और इसके अलावा वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और वफाक के ज़ेरे इंतजाम कबायली इलाका जात है। 2009 में कौमी असम्बली में एक बिल पेश किया गया जिसके तहत गिलगित बल्तिस्तान को नए सूबे का दर्जा दिया गया, तो आजाद कश्मीर के अलावा मुतनाज़ा कश्मीरी इलाके पर तकरीबन 45% हिस्से पर भारत का कंट्रोल है, जबकि भारत मुकम्मल जम्मू कश्मीर की पूरी रियासत पर कंट्रोल का दावा करता है। 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा में पेश की गई करारदाद की रूह से मुस्लिम अक्सरियत वाले कश्मीरी इलाके हक़ खुद इरादियत इस्तेमाल करते हुए किसी भी मुल्क से इल्हाक कर सकते हैं, लेकिन अफसोस कि ऐसा आज तक नहीं हो सका। पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाले कई वफाकी और सूबाई एजेंसियों के इदारे मौजूद हैं, जिनमें वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA, मोटरवे गश्त और नेशनल गार्ड शुमाली इलाका जात के लिए, रेंजर पंजाब और सिंध के लिए, फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के लिए नामजद आते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान का एक खुफिया तहकीकाती इदारा ISI है। 2011 में अमेरिका की तरफ से शाया करदा एक रिपोर्ट में कहा गया था कि पाकिस्तान की ISI दुनिया की तमाम खुफिया एजेंसियों में पहले नंबर पर आती है। पाकिस्तान दुनिया के अमीर तरीन इलाकों में शुमार होता है। GDP के लिहाज से चीन और मगरबी यूरोप के ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी एक तरक्की पजीर मुल्क समझा जाता है। बैरूनी कशीदगी और भारत के साथ माशी ताल्लुकात न होने की वजह से मुल्क की मईशत पर बुरा असर पड़ा, लेकिन गुज़श्ता कई बरसों से पाकिस्तान तरक्की के लिहाज से दुनिया में बेहतरीन मुल्क समझा जाता है, जिसकी वजह से मुल्क में गुर्बत की शरह में 10% कमी वाक़ हुई है और मुल्क की मईशत में 3% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। एक अंदाजे के मुताबिक 2050 तक पाकिस्तान को दुनिया की 18वीं बड़ी मईशत होने का एजाज भी हासिल होगा। पाकिस्तान के दरामदी और बरामदी ताल्लुकात में सऊदी अरब, अरब अमारात, बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, बरतानिया,
नॉर्वे और स्विट्जरलैंड जैसे ममालिक शामिल हैं। पाकिस्तान की कुल जीडीपी 1.2 ट्रिलियन है और जीडीपी के लिहाज से दुनिया में 23वें नंबर पर शुमार होता है। पाकिस्तानी करेंसी को रुपया कहा जाता है। पाकिस्तानी मईशत ज़राअत से वाबस्ता है, जबकि 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी जीडीपी में ज़राअत का सिर्फ 20.2% हिस्सा शुमार किया गया है। इंडस्ट्री पाकिस्तानी मईशत का तीसरा बड़ा शोबा समझा जाता है। टेक्सटाइल के शोबे में पाकिस्तान एशिया का सबसे बड़ा बरामद कुनिंदा मुल्क समझा जाता है। पाकिस्तान के 15 मिलियन अफराद का रोजगार टेक्सटाइल के शोबे से वाबस्ता है। पाकिस्तान का ये भी एक एजाज है कि दुनिया में चीन सिर्फ पाकिस्तान से कपास और सूत की खरीदारी करता है। पाकिस्तान सियाहत के हवाले से दुनिया में एक अलग और मुनफरिद मकाम का हामिल मुल्क है, क्योंकि पाकिस्तान में पहाड़ी इलाकों के तफरीही मकामात के अलावा झीलें, कई सौ साल पुराने किले, लाहौर की बादशाही मस्जिद और लाल किला जैसी लाजवाल जगहें सयाहों की दिलचस्पी का बायस बनती हैं। इसके अलावा शालामार बाग, जहांगीर का मकबरा और झील सैफुल मुलूक के दिल में उतर जाने वाले मनाजिर नाकाबिले फरामोश हैं। मेरी तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक YouTube पर मौजूद हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि तमाम मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे।